बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। उसके ऊपर एग्जाम्पल भी हमने सोल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे MDH फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है, फिर हम उसके ऊपर बेस्ट पर्सन करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पर्सन किए थे ना, वहाँ पर हमने टोटल वर्क निकालने के लिए, कुल कार्य निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कितना समय लिया गया है और कितनी उसकी क्षमता कितनी है। अगर आप ए की एफिशिएंसी ले रहे हो तो टाइम भी किसका लोगे? ए का। अगर ए प्लस बी का टाइम दिया गया है तो एफिशिएंसी भी लेंगे ए प्लस बी की। ये बेसिक बातें हम सीख चुके हैं और ये पर्सन हमने सोल्व किए थे, इसके ऊपर बेस्ट है। एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा होता है कि वर्क निकालने का, टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है MDH। MDH का मतलब क्या हुआ? आदमी। भाई कितने आदमी काम करते हैं? 10 आदमी काम करते हैं, 15 करते हैं, या फिर 2 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं, 8 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं, ऐसा कुछ आपको देगा। जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर है D, कितने दिन काम करते हैं। H का मतलब आवर, एक दिन में कितना घंटे काम करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। अगर उनकी क्षमता दे रखी है, अगर उनकी एफिशिएंसी भी दे रखी है तो एफिशिएंसी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाती है। वो जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है? यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आपको जब पर्सन देगा ना, उस पर्सन में वो 2 चीजें देगा, 2 इक्वेशन देगा। जैसे इस पर्सन में दिया गया है कि x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किया गया कार्य, x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है। यानी यहाँ पर, वहां पर आदमियों की संख्या दे दी, यहां पर आदमियों की संख्या दे दी, वहां पर दिनों की संख्या दे दी, यहां पर दिनों की संख्या दे दी। इसका मतलब 2 इक्वेशन देगा। तो उसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे M1 D1 H1 और अपोन में आ जाएगा W1। ये जो वर्क है कहां जाएगा? अपोन में आ जाएगा। फिर लिखेंगे M2 D2 H2 और अपोन में आ जाएगा W2। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल से हम समझ लेंगे इसको, ठीक है। तो अब इस पर्सन को हम सोल्व करते हैं और कैसे कैसे लिखा जाता है। इजी है, बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है? x-1 श्रमिकों द्वारा। तो संख्या कितनी है? x-1 है। कितने दिन काम करते हैं? x+1 दिन काम करते हैं। M1 D1। आवर्स के बारे में कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे। ये काम किया गया है। फिर आएगा M2 तो x+1, फिर आएगा D2 x+2। यहां पर भी आवर्स की बात नहीं की गई है। नीचे क्या आता है? इनके द्वारा किया गया काम है, तो 5:6 है, तो ऐसे लिख देंगे इसको। यह आ गया M1 D1 W1 M2 D2 अपोन में W2, ठीक है। ऐसे लिखना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x² - 1 अपोन में कितना? 5। ये हो जाएगा a - b इंटू a + b। क्या होता है? a² - b²। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x² + 3x + 2 अपोन में आ जाएगा 6। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो हो जाएगा 6x² - 6 5x² + 15x + 10। तो इधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा x²। ये 15x इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 16 इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस -15 के ऐसे फैक्टर करो, जब उनको ऐड करो तब तो आए -15, मल्टीप्लाई करे तब आए -16। वो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, इसके कोफिशिएंट और इसका जो -16 है इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -16 + 1। दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा -15, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -16। और यहां से कितना आ रहा है? -16 आ रहा है, 16 आ रहा है। उसके बाद में क्या करते हैं? इसका साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। उसके बाद में इसके कोफिशिएंट से इसका जो गुणांक है उससे भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपके पास में x की 2 वैल्यू आ गई है। एक तो आ गई प्लस का 16, एक आ गया माइनस का 1 है। यहाँ पर x क्या है? x है वो दिनों की संख्या है और यहाँ पर श्रमिकों की संख्या है, यानी नंबर है। तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट होगा। देखिए ये तो बेसिक चीज थी, कैलकुलेशन थी। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था।
इसके फैक्टर करो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है फिर से बता देता हूं। इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर तो क्या है -15, मल्टीप्लाई करने पर क्या है -16, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। -16 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है उसके बराबर। और ऐसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको बताए थे। तो ये फैक्टर हो गई। तो उसके बाद में साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने के बाद में इसके गुणांक से भाग दे दो, आपके पास में मान आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.50 और 2.50 रुपए है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब बी किसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपये मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो काम की क्या लागत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी है। दैनिक मजदूरी आपको दे रखी है ए और बी की। टोटल पैसा कितना मिलता है, ए को मिलता है 63। अब आप समझ रहे इसको, देखो ए को एक दिन में मिलता है 3.50 रुपये है। टोटल कितने मिलते हैं 63। तो बताओ ए ने कितने दिन काम किया, 3.5 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक दिन में मिलता इतना रुपया, टोटल रुपये मिल गए इतने। तो एक दिन का, ये तो है एक दिन का रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितने दिन काम किया टी से इक्वल में आ जाएगा 63। टी बराबर हो जाएगा 63/3.5। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर लगा देंगे 0। 7 से काटा तो 5 और 7 से काटोगे तो 90 और इससे काटोगे तो 18, यानी ए ने 18 दिन काम किया। तो ए है उसने 18 दिन काम किया है। ठीक है, फिर दे रखा है इसमें, इस बी को मिलते हैं 2.50 रुपये और बी को कितने रुपये मिलते हैं, टोटल मिलते हैं 75 रुपये। एक दिन में कितना है 2.5 है, तो 25 गुना 3 75 है 30। तो बी है इस काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है। अब आपके पास में आ गया कि ए कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। और ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आएगा टोटल वर्क, इनका एलसीएम 90 यूनिट है। यहाँ पर आएगी इनकी एफिशिएंसी है, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 3। ये चीज हम निकालना सीख चुके हैं। क्या बोला गया है, यदि वो दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें, दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ले लो। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8 है। तो कितनी लागत आएगी, तो लागत का पता कैसे चलेगा, लागत का पता चलेगा कि पहले ये बताओ कि दोनों कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय है, तो टाइम कितना है, कितना काम करवाना है, टोटल काम करवाना है 90। किससे करवाना है, ए और बी से। तो ए और बी की एफिशिएंसी से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा इसमें, 2 से काटोगे तो 45 और ये 4, 45/4 ही ले लेते हैं। चलो एक बार इसको 45/4 इतने दिन में काम करें, इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो क्या बोला, कितनी लागत आएगी। तो बताओ कि ए को एक दिन में मिलते हैं, 3.5 रुपये प्लस बी को मिलते हैं 2.5 रुपये, ये एक दिन का हो गया। टोटल काम कितने दिन चला, 45/4 दिन चला। एक दिन में दोनों को मिलेंगे इतने रुपये और इतने दिन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 और ये 45/4 काटोगे तो 3/2, तो ये हो जाएगा 135/2, तो 67.50। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 67.50 रुपये। ठीक है, इजी था। बस इसके अंदर आपको क्या है, यहां से आपको निकालना कि टोटल कितने दिन में काम अकेला करेगा, अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी आएगी। उसके बाद में दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में करेंगे। हमें पता है कि एक दिन में इसको इतना रुपया मिलता है, इसको मिलता है इतना, दोनों को एक दिन में कितना मिलेगा, ये इसको जोड़ दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल टाइम से। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। अब यहां पर देखो एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी उनके साथ जुड़ जाता है तो वे बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे। बचे हुए काम को करना है। यहां पर देखो लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है कि शेष कार्य की बात कर रहा है। यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, देखो कैसे करेंगे। आपको दे रखा है कि ए की उत्पादन क्षमता एफिशिएंसी सी से 3 गुनी है, तो सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बताओ ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, तो ये अगर 1 है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये क्या एफिशिएंसी है ए और सी की। दोनों मिलकर, कौन मिलकर, ए और सी मिलकर उस काम को 22.5 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ टोटल वर्क निकाल सकता हूं क्या मैं, कुल कार्य टोटल वर्क बराबर होता है
कि किसका समय दिया गया है, दोनों का मिलकर समय दिया गया है। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम किसका दिया गया है, दोनों का 22.5 है। एफिशिएंसी भी दोनों की लेंगे, 3 + 1 4, कितना हो जाएगा 90 यूनिट। यानी कुल कार्य कितना है 90। ये करेगा एक दिन में 3, ये करेगा एक दिन में 1, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 4 है। टोटल काम खत्म करेंगे 22.5, तो 22.5 को गुणा कर देंगे 4 से तो 90, यानी इतना काम टोटल है। बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। हमें एफिशिएंसी निकालनी है, इन दोनों की तो आ गई, अब किसकी निकालनी है, बी की। अब बताओ कि बी है वो इस काम को, टोटल काम है कितना, टोटल काम है इसमें 90। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो बताओ एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 6 यूनिट। अब हमारे पास में बी की एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी आ गई है, सी की एफिशिएंसी आ गई है। क्या पूछा है, यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, 15 दिन तक काम किसने किया, टोटल काम है कितना, टोटल काम है इसमें 90 यूनिट। टोटल काम है 90 यूनिट, ठीक है, ये है टोटल वर्क है। 15 दिन तक काम किया किसने, ए और सी ने। ए और सी की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, और कितने दिन काम करेंगे 15, तो 4 × 15 कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 30 यूनिट। अब शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग जो वर्क बचा है, शेष काम बचा वो कितना बचा है 30 यूनिट है। अब बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, अब तीनों मिलकर करेंगे, तो बताओ इसकी क्षमता कितनी, 3 और 1 4, 4 और 6 10 है, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो शेष काम कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। बचे हुए काम के बारे में पूछा तो ऑप्शन 20 का राइट होगा, बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे। तो बचा हुआ काम था 30, और कौन करेंगे, तीनों मिलकर। तीनों की बात कर रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, भाग दे दो उससे। अगला प्रश्न है 79 का, ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक उत्पादन करता है, यानी बी और ए की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आपको दे रखा है, और सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो काम किससे करवाना है, मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया था, हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें निकालना क्या है। क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, और करवाना किससे है, ए और बी से। तो हमें ए और बी की क्षमता चाहिए और टोटल वर्क चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको दे रखा है कि ए + बी + सी काम करते हैं 12 दिन में, सी अकेले इस काम को करता है 36 दिन में। तो यहां से एलसीएम ले लेंगे, टोटल कितना एलसीएम आ जाएगा 36 यूनिट है, टोटल काम कितना है 36 यूनिट है। एफिशिएंसी निकालेंगे, आ जाएगी 3, यहाँ से आ जाएगी 1 है। तो बताओ कि तीनों की क्षमता कितनी है 3, सी की कितनी है 1, तो ए + बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। अब बताओ टोटल काम कितना है 36 है, करवाना किससे, ए + बी से। तो ए + बी की क्षमता कितनी है 2 है, तो भाग दे देंगे 2 से, तो 18, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, 2 यूनिट है। टोटल काम कितना 36 यूनिट है, 36 भाग दे 2 का, तो 18 दिन। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट होगा। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, यानी इसकी एफिशिएंसी दे रखी, ठीक है। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है। हमें कार्य किससे करवाना है, बी से। तो सबसे पहले टोटल काम कितना है वो निकालो, फिर बी की एफिशिएंसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बी से काम करवाना है तो एफिशिएंसी किसकी चाहिए, क्षमता बी की। सी बी की तुलना में 5 गुना, तो बी की तुलना में तो यानी बी का मान अगर 1 है तो सी का हो जाएगा 5, तो 5:1 है। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर ए + बी + सी वो 12 दिन में कर सकते हैं, और ए को अकेले वो कार्य करने में कितना समय लगता है 60 है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 60 यूनिट, टोटल वर्क हो जाएगा 60 यूनिट है। एफिशिएंसी निकाल लो 5 और ये 1 है। तो बताओ यहाँ से हमारे पास में तीनों में से माइनस कर देंगे ए, तो कितना आ जाएगा, बी + सी की क्षमता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 यूनिट। सिंपल था यहाँ तक, तो ठीक है। बी + सी की क्षमता कितनी है 4 यूनिट है। तो बताओ हमें इसमें निकालना किसका है, बी का। तो बी की क्षमता चाहिए, तो देखो बी + सी की है 4 यूनिट है, तो यहां से आप निकाल लो। देखो ये रेशो दे रखा है, ये हमें रेशो दे रखा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, तो माना ये 5x है, ये कितना x है, दोनों का मान कितना है 4 यूनिट है, दोनों का मान कितना है 4 यूनिट है। तो 6x बराबर है 4 यूनिट, x बराबर हो जाएगा, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2/3, तो x का मान कितना आ जाएगा 2/3 है। बी की क्षमता कितनी थी, बी की क्षमता यहां से थी x, इसका मान कितना आएगा 2/3 है। टोटल वर्क कितना है
टोटल वर्क का 60 यूनिट किससे करवाना है? बी से। तो बी की क्षमता का भाग दे दो 2/3 का, 90। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको करना है। इसमें जो पूछा गया है उस पर ध्यान दो, जो पूछा गया है सिर्फ वही निकालना आपको। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे आपको लास्ट में जो पूछा गया है ना उसकी एफिशिएंसी निकालो, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। अगला प्रश्न है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम पूरा हो जाएगा? सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? जब ए अकेला काम करता है तो 50% भाग करता है 9 दिनों में। तो बताओ कि 50% काम करता है 9 दिन में, अगर परसेंट में दे रखा है तो हमेशा 100% निकालते हैं। क्यों? टोटल काम कितना है? 100%। अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है 1/2, 1/3 तो 1 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एक बराबर कितना होता है? 100% होता है। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। बी है वो 25% काम करता है 9 दिन में, तो 25 गुणा 4 कितना होता है? 100। तो 9 गुणा कर दो 4 से तो 36। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 36 यूनिट। क्या आ जाएगा इनका? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 यूनिट क्षमता और ये हो जाएगी 1 यूनिट क्षमता। ठीक है, यदि वो अकेले अकेले काम करते हैं तो, यानी अकेले काम करते हैं तब आपको बता रखा है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा? एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी। तो 9 दिन में कितना कर लेंगे? 27 यूनिट कर लेंगे। 9 दिन में कितना करेंगे? 27 यूनिट है। तो कितना काम पूरा हो सकता है 9 दिन में? आपसे ये नहीं पूछा कि शेष कितना है। तो बताओ 9 दिन में कितना काम पूरा हुआ? 27 काम हुआ। टोटल काम कितना है? 36 है। तो ये तो पूछा आपसे। अच्छा, ये पूछा कि कितना काम पूरा हो सकता है, परसेंट में पूछा क्या? हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंट, परसेंट में पूछा है। परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 4 36 है। 4 से काटोगे तो 25, 25 गुणा 3 तो 75, यानी 75% जो काम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो यहां पर साफ साफ दे रखा है कि इनकी क्षमता कितनी है? एक्स और वाई की क्षमता, एक्स और वाई की क्षमता दे रखी है 5:4 है। एक साथ काम करना, कौन कौन? एक्स और वाई। तो 10 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? किसका समय दिया गया है? एक्स प्लस वाई का समय दिया गया है 10 है। तो एक्स प्लस वाई की क्षमता ले लो ना, 5:4 है तो हो जाएगा 5×4 9, तो 90 यूनिट। यानी टोटल काम कितना है? 90 यूनिट है। वाई अकेला काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। वाई अकेला काम करता है, वाई की क्षमता कितनी है? 4 है। 5 दिन बाद में काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा वाई? 20 यूनिट। तो अब शेष कितना बचा? 70 यूनिट बचा। काम छोड़ देता है। शेष कार्य को अकेले एक्स कितने दिन में करेगा? ये 70 यूनिट कौन करेगा? एक्स करेगा। तो एक्स की क्षमता कितनी है? 5 है, 14 डेज। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, सिंपली पर्सन था। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? शेष कार्य करना है तो टोटल कार्य निकालो, फिर उसके बाद में कितना काम होगा, कितना काम बचा है, और वो लास्ट में जो काम बचा वो करेगा कौन? उसकी आपको चाहिए क्षमता। तो ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए है वो किसी काम को कर सकता है 15 दिन में। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो बी है वो ए की तुलना में 25% अधिक। 25% तो मतलब अगर इसकी क्षमता अगर 100 है तो बी की हो जाएगी 125। काटोगे तो 5:4, या फिर 1/4 लिख लो, 4/5 वैसे कर लो आप। तो बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है। इनकी एफिशिएंसी की बात चल रही है, क्षमता की बात चल रही है, एफिशिएंसी। ठीक है, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अब यहाँ पर एक रेशियो आपको और दे दिया। अब एक रेशियो आपको और दे दिया, क्या दे दिया है? सी है वो बी की तुलना में 40%, ये 100 है तो 140 हो जाएगा। काट दो इसको, बी से काटा है तो 7:5 है। सी की क्षमता कितनी? 7, बी की कितनी? 5 है।
बी की क्षमता कितनी है 5 है, तो ए की कितनी है 4 है, यानी बी का मान यहाँ पर कितना 5, बी का मान यहाँ पर कितना 5 है। अगर ये दोनों सेम है तो दोनों को ऐसे कैसे रख दो, अगर दोनों सेम नहीं है तो एक ही आदमी की एफिशिएंसी 2 नहीं हो सकती, तब वहां पर इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आगे ऐसा एग्जांपल आएगा जहां पर हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। ए की क्षमता कितनी है 4 है, बी की कितनी है 5 है, तो यहाँ पर बी की कितनी है 5 है और सी की कितनी है 7 है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती तो मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल बनाते। अब तीनों की क्षमता आ गई है, क्या दे रखा है, ए इस काम को 15 दिन में करता है, ए करता है 15 दिन में, तो टोटल वर्क बताओ, ए करता है 15 दिन में, तो ए एक दिन में कितना करता है 4 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 60 यूनिट। क्यों, क्योंकि ए है वो एक दिन में करता है 4 यूनिट काम करता है, ए इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो 15 गुणा 4 यानी 60 यूनिट काम करेगा, ठीक है, टोटल काम हो जाएगा 60 यूनिट है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, तो ए की क्षमता कितनी है 4, सी की कितनी है 7 है, तो कितना हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा इसमें। और कितने दिन काम करेंगे 3 दिन, तो कितना हो जाएगा 33 यूनिट, 33 यूनिट है, तो शेष कितना बचा 27 यूनिट, शेष कितना बचा 27 यूनिट बचा। फिर सी कार्य छोड़ देता है, सी को भूल जाओ। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, शेष कार्य कितना 27 है, कौन करेगा ए और बी, तो ए और बी की क्षमता कितनी है 9, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 है, तो ये करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है 9, तो 3 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको पर्सन को सोल्व करना है। शेष कार्य पूछा आपसे तो हमने शेष कार्य का निकाल लिया। ए और बी करेंगे तो ए और बी की क्षमता कितनी है 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 9 से उसको डिवाइड कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कोई निश्चित कार्य के लिए ए और बी की कार्य कुशलता यानी कार्य क्षमता की बात कर रहा है का अनुपात 7:5 है, ये 7:5 है। कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आपको दे रखा 7:5 का। ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात है 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 17.5 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टाइम किसका दिया गया है 17.5 दिया गया है दोनों का, तो दोनों की क्षमता ले लो, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो है एफिशिएंसी इनटू टाइम है। तो 12 गुणा 5 होता है 60, बता देना 6, 12 गुणा 7 होता है 84 और 6 90 9, 12 का 12 12 9 21, तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दें तो 210 आ जाएगा। 210 यूनिट क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क है। अकेले ए उसी कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब ये बताइए कि आपको कितना काम करवाना है, हमें काम करवाना है पूरे काम का 60%, टोटल काम कितना 260, हमें 210 का 60% करवाना है, 60% काम करवाना है 210 का, टोटल वर्क का 60% करवाना है। किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए की क्षमता से भाग दे दो 18 दिन में, जो इसमें कटते हैं उसको काट दो 18 दिन में, 18 डेज में। आपसे बोलता है कि इसका दुगना करवाना है तो इसका दुगना कर दो, इसका बोलता है इसका आधा करवाना है तो इसका आधा कर दो, जितना परसेंट भी बोलता है टोटल वर्क रखो ऊपर जितना करवाना है और जिससे करवाना है उसकी क्षमता से भाग दे दो। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्य कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल प्रश्न, इसको आप खुद ट्राई कीजिए, इस प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न मैं आपको पहले करवा भी चुका हूं, क्या देखा, ए और बी किसी काम को 18 दिन में, ए प्लस बी है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ, बी और सी है वो एक साथ मिलकर इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 यूनिट। एफिशिएंसी की बात करें, क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 3, क्योंकि 90 में भाग देंगे 18 का, 90 में भाग देंगे 30 का, तो ये क्षमता आ जाएगी। तो सी है वो, सी की तुलना में ए है वो सी की तुलना में दोगुना कार्य कुशल है, तो इनकी क्षमता का अनुपात आ गया, क्या आ गया, इनकी क्षमता का अनुपात है। ये रेशियो तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x।
इसकी क्षमता आपके पास में यहाँ पर ये आ गई है। यहाँ से हम देखेंगे तो देखो इसको माइनस करेंगे ना तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा ए माइनस सी। ए माइनस सी यहाँ भी इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 यूनिट है, तो यानी ए माइनस सी आपके पास में कितना है 2 यूनिट है। तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी है 2x माइनस सी की क्षमता कितनी है x है, बराबर कितना दे रखा है 2 यूनिट है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 यूनिट, x का मान कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 2। a माइनस सी है तो यहाँ से आया 2 यूनिट और a माइनस सी यहाँ से आया 2x और x है तो x बराबर हो जाएगा 2 यूनिट है। ठीक है, आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई, किसकी आ गई a और c की क्षमता। ठीक है, तो इसमें आपको पास क्या पूछा है, इसमें b अकेला उस काम को b की पूछी है, तो b की पूछी है तो हमें b की क्षमता चाहिए। हमें हमारे पास यहाँ पर a की क्षमता कितनी है 4 है, c की कितनी है 2 है। तो a की क्षमता अगर 4 है, a प्लस b की 5 है तो b कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ से निकाल लो या फिर नीचे वाले से निकाल लो, b प्लस c बराबर 3 है तो c की कितनी है 2 है, तो बताओ b कितनी हो जाएगी 1। हमें इसी की b की क्षमता चाहिए ना, क्या बोला गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना 90 है, टोटल काम कितना 90 है, किससे करवाना बी से, तो बी की क्षमता से भाग दे दो 90 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे। अब यहां पर देखो ये जो एफिशिएंसी वाला है और टाइम का रेशियो मैं आपको बता देता हूं। देखो एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बट्टे टेकन टाइम, लिया गया समय। ठीक है, अगर कुल कार्य बराबर है, कुल कार्य अगर नियत है समान है, तो एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर ए और बी की क्षमता मान लीजिए दे रखी है 2:3 है, तो उनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रिवर्स होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। अगर समय वो टोटल वर्क अगर इक्वल है, कुल कार्य अगर इक्वल है, तो इनका रेशियो हो जाएगा उल्टा रिवर्स। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब आपको ये दे रखा हो कि ए ओ बी से इतना दिन अधिक लेता है कम लेता है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, तो ए की जो कार्य क्षमता वो बी से, तो बी को माना कितना है 100 है, 200% अधिक है तो कितना हो जाएगा 200 अधिक है तो 300 हो जाएगा। जब ये बोला जाता है कि 20% अधिक है, तो इसको मानते हैं 100, तो 20% अधिक यानी 120, यानी 100 में जोड़ते हैं ना, तो इस बार भी 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा, 3:1। ये क्या एफिशिएंसी है। तो बताओ इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अगर ए को लगता है 1 दिन तो बी को लगेंगे 3 दिन। ठीक है, 20 ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो बताओ 20 से यहाँ से 20 से कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है, यानी 2 यूनिट मान लेते हैं, 2x मान लो, आपकी मर्जी है। और इसका मान कितना दे रखा है 30 दिन दे रखा है, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा आपके पास में 30 में भाग दे देंगे 2 का, तो 15 दिन, तो 1 का मान कितना होगा 15 हो गया। तो यहाँ से आपके पास में टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। 1 बराबर अगर 15 है तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो मिलकर वे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, लिया गया समय गुना एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 गुना कर दो 15 से, तो 45 आएगा। यहाँ पर यहाँ से निकाल सकते तो 45 गुना 1 45 ही आएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, या तो आप इससे निकाल लो 3 गुना 15 45, या फिर आप इससे निकाल लो 45 गुना 1 45 ही आएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है 45 है, मिलकर करना है तो दोनों की क्षमता कितनी है 3 + 1 4 है, 11 सही 1/4 दिन। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया आपको वैसे वैसे करना है। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं।
ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी उस काम को किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, उसके बाद बी की क्षमता से भाग दे दो। तो ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। तो ये ए है और बी और सी है, यानी इनका समय का अनुपात दे रखा है। तो बताओ इनकी एफिशिएंसी का अनुपात भी कितना हो जाएगा। अगर सेम ही काम है, सेम काम की बात कर रहा है, तो ये अगर समय का अनुपात ये है तो एफिशिएंसी का अनुपात भी कितना हो जाएगा, उल्टा, यानी 1:1 का उल्टा करोगे तो 1:1 ही आएगा। तो एफिशिएंसी का अनुपात हो गया है। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए तथा बी उस काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो ए प्लस बी उस काम को करते हैं 10 दिन में और सी अकेला उस काम को करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 30 यूनिट। एफिशिएंसी निकाल लो, यहाँ से आ जाएगी 3, यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी देर की है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। सी की कितनी है, 2 है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। तो यहां पर भी हमें क्षमता दे रखी है ए की और बी प्लस सी की, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 + 1 2 आएगा। यहां से सम आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, यहां से सम आ रहा है 5 आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं, इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, मुझे इसको क्या बनाना है, इक्वल 5 बनाना है। तीनों का मान कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 5, क्योंकि यहां पर 5 आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इधर भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 2.5 और 2.5। कैसे, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो इसको। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये कितना था, 1:1 था। तो माना ये x है, ये भी कितना है, x है, x है। तो x + x कितना, 2x है। 2x बराबर कितना है, 5 यूनिट है। तो x बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 है। तो इस क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपके पास में हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.5, ये हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। बी से काम करवाना है, बी की क्षमता चाहिए। सी की क्षमता कितनी है, 2 है। सी की क्षमता कितनी है, 2 है। बताओ सी की क्षमता कितनी है, 2 है। और बी प्लस सी की कितनी है, 2.5 है। तो बताओ यहां से आपके पास में आ जाएगा कि बी की कितनी होगी, 0.5 होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा कि बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2.5 है। यहां से सी की क्षमता कितनी है, 2 है। तो बताओ बी की बची कितनी, 0.5 बची। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30 है। किससे करवाना है, बी से करवाना है। उसकी क्षमता कितनी है, 0.5 है। हटाओगे तो ऊपर एक 0 लगा दोगे, 60 दिन। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन में आपको बोला गया है वैसे वैसे आपको करना है। ए का, बी और सी का आपको रेशियो दे रखा था, समय का रेशियो 1:1 का है। तो एफिशिएंसी का भी कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:1 ही आएगा। ठीक है, यहां से ए प्लस बी 10 दिन में करता है, सी करता है 15 दिन में। यहां से एफिशिएंसी निकालिए, तीनों को जोड़ा तो कितना है, 5 यूनिट आया। यानी तीनों की क्षमता का अनुपात कितना है, 5 है। लेकिन यहां पर कितना है, अलग 1:1 आया है। तो इसको इक्वल बनाओ। तो इसको x माना, इसको x माना, तो 2x बराबर कितना था, 5 था। तो x बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 है। तो ये 2.5 होगी, ये 2.5 होगी। अब देखो b प्लस सी कितना है, 2.5 है। यहां पर c कितना है, 2 है। तो इसका मान 2 रखा तो 0.5 आ जाएगी। यहां से भी आप देख सकते हो a की क्षमता कितनी है, 2.5 है। a प्लस बी कितना है, 3 है। तो अगर a की क्षमता अगर 2.5 है तो b की कितनी बचेगी, 0.5 ही बचेगी। अब b की क्षमता आ गई, टोटल वर्क हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो उससे भाग दे देंगे। अगला प्रश्न है 88 का, ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का 2 गुना काम कर सकते हैं तथा ए और सी एक साथ मिलकर बी का 3 गुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए अकेला सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा। यानी काम किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो और फिर क्या निकालो, सी की क्षमता निकालो। तो देखा ए, बी और सी तीनों व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 36 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी से 2 गुना काम कर सकते हैं। ए और बी मिलकर सी से 2 गुना काम कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता का अनुपात हो गया ना, ए और बी मिलकर साथ मिलकर सी का 2 गुना। तो ये 2:1 इसका एफिशिएंसी हो जाएगी। ए और सी मिलकर है बी का 3 गुना।
तो बी का 3 गुना, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां से आपके पास में क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहां से तीनों की क्षमता का सम आ रहा है 3, यहां से तीनों की क्षमता का एफिशिएंसी का सम आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये तो इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इक्वल आना चाहिए। एक जगह तो सम आ रहा है 3 आ रहा है, एक जगह आ रहा है 4 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 4 से किया तो इसको भी कर दो, 4 दूनी 8 और ये 4, इसको 3 से किया तो 3 और ये 9। अब देखो 8 + 4 12 और 3 + 9 12। अब आपके पास में आ गया है। अब आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी सी की क्षमता भी आ जाएगी। देखो यहां से सी की क्षमता कितनी है, 4 है, यहां से बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो सी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो बताओ ए की कितनी बचेगी, 5 बचेगी। अब आप देख लो इसमें से, या तो ऊपर से देख लो, ए प्लस बी कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ए प्लस बी कितना है, 8 है, सी का कितना है, 4 है, यहां से ए प्लस सी कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो ए प्लस सी कितना आएगा, 9 ही आएगा। बी का मान कितना है, 3 है। यानी यहां से हमने इसका ए बी सी की क्षमता हमने निकाल ली है। क्या दे रखा है, तीनों मिलकर इस काम को करते हैं 36 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर कितना होता है, तीनों दिन कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल वर्क है। इस काम को कौन करेगा, सी अकेला करेगा। सी की क्षमता कितनी है, 4 है, 4 से भाग दे देंगे, 108। ऑप्शन 20 का राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको इसको करना है। बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है। एफिशिएंसी में क्या दे रखा है, कौन किसका कितना अनुपात में दे रखा है, उसका आपको ध्यान में रखना है। बाद में क्या है, इसको मर्ज करना है। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इक्वल बनाओ, इक्वल दे रखा तब कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है 89 का, किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% तथा 50% है। पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। कितने कम दिनों में, देखो कितने कम दिनों में। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि कितने दिन में पूरा होगा, आपसे ये पूछा गया है कितने कम दिनों में पूरा होगा। और अर्थमेटिक में क्या है कि लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा रोल है। पर्सन की लैंग्वेज को आपको रीड करना है कि इसमें क्या पूछा गया है। सिंपल सा पर्सन है, क्षमता दे रखी है हमें, कितनी एफिशिएंसी दे रखी है 80%, 70% और 50% है। रेशो निकाल लो, 8:7:5। ये 3 शिफ्ट की वो आ गई, एफिशिएंसी आ गई है। क्या दे रखा, पहली पाली में एक काम को 60 दिन में किया जाता है, तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 60 दिन में काम करते हैं, कौन करते हैं, पहले वाले। तो पहले वालों की एफिशिएंसी कितनी है, तो ये 480 हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 480 है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में होगा। अब बताओ टोटल काम कितना है, टोटल काम है 480, तीनों शिफ्ट में काम होगा, तो एफिशिएंसी भी किसकी लेंगे, तीनों शिफ्ट की लेंगे। तो 8 7 15 15 5 20 है, तो 20 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर वो हमसे ये पूछता कि बताओ कितने दिन में काम हो जाता, तो हमारा आंसर होता 24 24। कितने दिन में होता, 24 डेज में होता। लेकिन हमसे पूछा है तो काम कितने कम दिनों में होगा। पहले कितने दिन में होता था, 60 दिन में होता था। पहले काम होता था 60 दिन में। अब काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का, 36, यानी 36 दिन कम लगेंगे, 36 डेज। अगर हमसे ये पूछता कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 24 में हुआ। लेकिन हमसे पूछा कितने कम दिन में होगा, पहले होता था 60 में, अब होता है 24 में, तो डिफरेंस कितने का, 36 का। अब आज का लास्ट प्रश्न, एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। सरकारी नियम के अनुसार बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता। यदि उनकी कुशलता बराबर है, एफिशिएंसी क्या बराबर है, शेष कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लिया जाएगा या लगाया गया। ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं। देखिए
इस जो आज हमने पर्सन किए ना सीट में, ये बेसिक वाले पर्सन ज़्यादा है। इसमें एमडीएच फॉर्मूले पर हमने 1% पहले किया था, अब 1% ये है। इससे आगे जो आएंगे ना वो एमडीएच पर आएंगे, ठीक है। इस वाली सीट में तो केवल 2 ही पर्सन आए हैं एमडीएच वाले, ठीक है। तो आगे वाली जो सीट आएगी ना उसमें हम एमडीएच फॉर्मूले पर बेस्ड पर्सन करेंगे। एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है, जितनी महिलाएं उतने क्या बच्चे हैं, ठीक है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे, ये तो वीमेन, ठीक है, और बच्चे दे रहे चिल्ड्रन। इनकी संख्या क्या बराबर है, ये अगर एक्स है तो ये भी कितने एक्स है, ठीक है। नंबर की बात करते हैं। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं, देखो 6 आवर काम करती हैं। बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं, ये 4 आवर काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है, यानी पहले जितना काम था उसका 50% बढ़ गया है। सरकारी नियम के अनुसार बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते, यानी आप बच्चों से मैक्सिमम है वो 6 आवर ही काम करवा सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। तो उनकी कुशलता बराबर, इनकी इसकी एफिशिएंसी बराबर है, तो उसमें एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं रहेगा। और शेष कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लिया जाएगा। अब देखो क्या है, ये तो नॉर्मल है, इतनी महिलाएं इतने बच्चे, संख्या बराबर है। ये 6 घंटे काम करते हैं, ये 4 घंटे काम करते हैं, और आपका नॉर्मल काम हो जाता है, जितना भी काम है वो हो जाता है। लेकिन अब क्या है, यहां पर ये बोला गया है कि जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम क्या है 6 घंटे काम कर सकते हैं। तो बाकी जो 50% काम बढ़ा है तो वो काम वो कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। तो महिलाएं पहले कितनी करती थी, 6 घंटे करती थी, प्लस अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ दिया, तो माना टी घंटे और जोड़ दिए। अब महिलाएं हैं वो 6 + टी आवर्स काम करेंगी। और कितने घंटे अतिरिक्त, आपसे पूछा, अतिरिक्त वाला पूछा है, आपसे पूछा कि अतिरिक्त समय, तो हमने अतिरिक्त समय ही ले लिया टी, तो यहाँ से टी का जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं एमडीएच वाला, M1D1H1 W1 M2D2H2 में W2। पहले आदमी कितने थे, महिलाएं थी, एक्स थी। कितने दिन के देने रखी, कितने घंटे काम करती है, 6 घंटे काम करते हैं। टोटल काम माना पहले कितना था, 100 था, ठीक है। M2 अब क्या है, संख्या तो क्या रहती है, सेम ही रहती है। D2 दिनों के बारे में कुछ बात की नहीं की है, तो इसमें क्या दे रखा है इसमें, अच्छा मिलकर काम करते हैं, मिलकर, ये मिलकर काम करते हैं तो मिलकर लिखेंगे। तो यहाँ पर महिलाएं कितनी एक्स हैं, कितने काम करती हैं, 6 घंटे काम करती हैं, प्लस बच्चे कितने एक्स हैं और 4 घंटे काम करते हैं। ये पहले इतना करते थे, ठीक है, ये इसके बारे में दिया गया है। अपन W कार्य कितना है, 100 है, ये मिलाकर दिया गया है, दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ये ऐड करना पड़ेगा, दोनों मिलकर काम करते हैं तो प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो अगली बार है वो क्या है, बच्चे तो संख्या तो क्या सेम ही रहेगी इसकी, बच्चों की संख्या कितनी है, एक्स है। कितने घंटे काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 आवर, मैक्सिमम 6 आवर काम करेंगे, प्लस महिलाएं कितनी है, एक्स ही है, लेकिन वो इस बार काम कितना करेंगी, 6 + टी करेंगी। इस बार जो काम करेंगे वो करेंगे इसमें एक्स 6 + टी। यहाँ पर देखो एक्स है वो मानने की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक्स मान लिया, यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, यहाँ पर x मानने की जरूरत भी नहीं है, तो मैंने आपको बेसिक से समझाने के लिए यहाँ पर x मान लिया। बाकी हम आप 1 से कर सकते हैं, इसको x मानने की जरूरत भी नहीं है। अब जो काम है, पहले काम कितना था, 100 था, 50% बढ़ गया तो अब 150 हो जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6x और ये 10x बटे में 2 बराबर हो जाएगा 6x + 6x + tx बटे में कितना है, 3 है। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 5x। तो यहाँ पर देखो x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 12 + t बटे में 3 है। x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15, तो 12 + t है, तो हम t बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। t बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 घंटे। तो आपसे पूछा अतिरिक्त समय कितना है, 3 घंटे, 3 आवर्स है। जैसे जैसे पर्सन में आपको बोला गया वैसे वैसे करना है। क्या बोला गया था, एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है, तो ये को बराबर दे रखी है तो हमें इसको मानने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर x मानने की जरूरत भी नहीं, यहाँ 1 से कर सकते हैं, लेकिन ये पहला पर्सन है इस टाइप का, तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया, ठीक है। यहाँ पर x मानकर, हालांकि आप 1 से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने माना कि चलो ये x है तो ये x है, ये 6 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया इसको। तो 6 वो x × 6 है, ये वाला हो गया काम, यहाँ पर x × 4 है, ये काम हो गया है, और टोटल काम कितना है, 100 है।
आगे क्या हुआ, संख्या चेंज नहीं हुई तो x इंटू ये इतना काम करेगा, x इंटू 6 प्लस टी ये काम करेगा x इंटू 6, क्योंकि मैक्सिमम 6 घंटे कर सकते हैं। अपॉन में कितना 150, क्योंकि इसका 50% बढ़ गया तो अब इसको 16 किया हमने और कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, बाकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम MDS फॉर्मूला है उस पर बेस्ट पर्सन करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।